हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड एफ विद आकाश। तो आज मार्केट की शानदार तेजी के बाद मंडे को बाजार कैसा ट्रेड करेगा वो देख लेंगे। और सैटरडे को मतलब कल महाराष्ट्र इलेक्शन की रिजल्ट है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट पे मंडे को पड़ने वाला है। और बस देखना यही है कि ये सैटरडे संडे कुछ वॉर रिलेटेड न्यूज़ नहीं आना चाहिए। एफ आई डी आई डेटा के बारे में भी बात करेंगे और ऑप्शन चेन भी देखेंगे कि आज एफ आई और प्रोज ने मार्केट को कैसा लीड किया है और मंडे को वो क्या पोजीशन कैरी करके गए हैं और हमारे रिटेलर भी क्या पोजीशन लेके बैठे हैं वो भी बात करेंगे। तो मंडे को एक्सपायरी है मिड कैप की। तो आज फिन निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, बैंक सभी में बहुत अच्छी रैली हुई। बट एक ही इंडेक्स खामोश था, वो था मिड कैप। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मिड कैप को मंडे के लिए रोक के रखा होगा। तो मंडे दिन होगा मिड कैप का। मिड कैप में अच्छी तेजी हो सकती है मंडे को। तो सबसे पहले हमारा जो नो ट्रेड जोन है वो देख लेंगे। मिड कैप क्लोज है 12,300 पे, 300 के ऊपर क्लोजिंग आई है। तो जो नो ट्रेड जोन है हमारा वो है 12,325 से लेके 12,275। ये 50 पॉइंट में मिड कैप साइडवेज रहेगा, प्रीमियम डिके करेगा। तो ये 50 पॉइंट में हमें मिड कैप को अवॉइड करना है। जैसे ही 12,325 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल अगर हमको बुलिश क्लोजिंग मिलती है, तो फिर सीधा हमारा टारगेट आ जाएगा 12,475 और 500 भी। मतलब ये 500 तक हम जा सकते हैं, 12,500 तक जा सकते हैं। मतलब 200 पॉइंट की एक सीधी रैली मिड कैप में हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है। सीधा हम जा सकते हैं 12,500 पे। और अगर 12,500 के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है और ये अगर होता है 130 के पहले, तो फिर 12,600 भी मिड कैप में मंडे को दिख सकता है। और अगर इन केस हम 12,275 के नीचे अगर क्लोज करते हैं 15 मिनट की कैंडल, तो फिर 12,200 तक हम जा सकते हैं और यही मेरा टारगेट रहेगा। इससे नीचे मैं मिड कैप को नहीं देख रहा हूँ। यहाँ तक ही मिड कैप आ सकता है। तो कल के लिए हम मंडे के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे कि कॉल साइड ही प्रीफर करेंगे, क्योंकि बड़े प्लेयर्स ऑलमोस्ट कॉल साइड ही होंगे। तो वो एफ आई डेटा देखने के बाद हमको पता चलेगा। सो 325 ब्रेक होने के बाद 500 तक सीधी रैली हो सकती है। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे गिफ्ट निफ्टी। तो गिफ्ट निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 23,966। तो ऑलमोस्ट 120 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी अभी ऊपर चल रहा है क्लोजिंग से। तो अगर मंडे को हमको अगर क्लोजिंग 23,960 के ऊपर अगर गिफ्ट निफ्टी की दिखती है 9:15 के पहले, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी सुबह 6:30 बजे ही ओपन होती है। तो अगर गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग हमें 23,960 के ऊपर अगर मिलती है, तो फिर हम अच्छा बड़ा गैप अप ओपन होने वाले हैं और बुलिश रैली भी मार्केट में होगी। ये ध्यान रखना है। बट अगर इन केस अभी ये मार्केट तेजी दिखा रहा है, पर कल मंडे को सुबह अगर गिफ्ट निफ्टी 23,850 के नीचे अगर ओपन होती है, तो फिर कल जैसा मार्केट डाउनसाइड रिएक्ट करेगा। क्योंकि देखो, इलेक्शन की छुट्टी जिस दिन थी, उस दिन हमारी गिफ्ट निफ्टी 250 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही थी और ये सपोर्ट था 600 का। बट 630 की जो गिफ्ट निफ्टी की कैंडल थी, वो स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल थी और उसने 600 ये सपोर्ट ब्रेक किया था। और हम 200-250 पॉइंट सुबह ही गिर गए थे, पहले 1 घंटे में ही। तो बस यही ध्यान रखना है कि गिफ्ट निफ्टी 960 के ऊपर है या 850 के नीचे है, उसके हिसाब से ही मॉर्निंग में पोजीशन बनाना है गिफ्ट निफ्टी को देख के। उसके बाद एफ आई डेटा की बात करेंगे। तो एफ आई ने आज एफ आई के पास जो कॉल बाइंग की पोजीशन है वो है 5.25 लाख की पोजीशन है। और आज फ्रेश कॉल बाइंग की उन्होंने 3.5 लाख के आसपास। ठीक है।
और पुट बाइंग भी उनके पास अभी 7 लाख बाकी है, पर उन्होंने आज फ्रेश पुट में ज्यादा कुछ बाय किया नहीं है, 1.5 लाख के आसपास ही पुट बाइंग की है। तो ज्यादा आज जो चेंज हुआ है एफआई की पोजीशन में वो हुआ है कॉल पोजीशन में, कॉल साइड, कॉल बाइंग में 3.5 लाख की फ्रेश कॉल बाइंग कैरी करके गए हैं मंडे के लिए। उसके बाद प्रोज का डेटा चेक करेंगे तो प्रोज ने आज फ्रेश 5.39 मतलब 5.5 लाख के आसपास इंडेक्स ऑप्शन में बाइंग की है और 3 लाख के आसपास फ्रेश कॉल बाइंग की है। तो उनके पास अभी 2 लाख के आसपास कॉल की बाइंग है और उनके पास जो पुट की बाइंग थी वो आज उन्होंने क्लोज कर दी और फ्रेश पुट राइटिंग 2.28 लाख के आसपास की है। तो अभी 1.65 लाख के आसपास उनके पास पुट राइटिंग भी है। मतलब ये अगर टोटल करेंगे हम तो ये ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास इनके पास बुलिश पोजीशन है प्रोस के पास। और मेरा ऐसा मानना है कि प्रोस के पास जो पोजीशन होती है उसी डायरेक्शन में मार्केट जाता है। और फिर देखते हैं हमारे क्लाइंट्स। तो क्लाइंट्स के पास जो कॉल राइटिंग है वो बाप रे बाप। तो आज इन्होंने 6.6 मतलब 6.5 लाख के ऊपर कॉल राइटिंग एक ही दिन में कर डाली और टोटल उनकी कॉल राइटिंग हो गई है अभी 7.7 लाख के आसपास। और पुट जो उनके पास शॉर्ट थी वो भी कम कर दी। 2 दिन पहले इनके पास 12.5 लाख के आसपास पुट राइटिंग थी, अभी वो बची है 7 लाख के आसपास। तो कल मार्केट सुबह जो पोजीशन को टारगेट करेगा वो पोजीशन रहेंगी ये कॉल राइटिंग की जो रिटेल ट्रेडर करके गया है और इनको टारगेट करेंगे ये कॉल बाइंग वाली पोजीशन। एफआई के पास 5.25 लाख की पोजीशन है कॉल बाइंग की और प्रोस के पास है 2.17 लाख के आसपास। तो इनकी टोटल करेंगे तो ये कॉल राइटिंग की पोजीशन रिटेलर के पास है। तो कॉल मतलब जो भी राइटिंग करता है उसको लॉस भी तगड़ा होता है और वो पोजीशन भी होल्ड करता है क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन में रहता है कि नहीं अभी मेरा लॉस कवर हो जाएगा, ठीक है, प्रीमियम डीके का मुझे बेनिफिट मिल जाएगा। तो यही एफआईआर और प्रो कल टारगेट करेंगे कि इनको फर्स्ट हाफ में ही बहुत बड़े लॉस में ले जाने का। उसके बाद ऑप्शन चेन की बात करेंगे तो 23,900 पे मार्केट क्लोज हुआ है। तो अगर कल हम 23,950 के ऊपर अगर ओपन होते हैं निफ्टी तो जो भी ये कॉल राइटर है 23,900 पे और 24,000 ये सब पैनिक में आ जाएंगे और पोजीशन अपनी निकाल देंगे। उससे मार्केट और तेजी से आगे बढ़ेगा और फिर ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग 24,200 पे तो यहाँ तक मार्केट सीधा जा सकता है, मतलब 300 पॉइंट की रैली हो सकती है अगर 950 के ऊपर हम कल ओपन होते हैं तो। पुट राइटिंग भी 23,900 और 24,000 पे है अच्छी खासी। उसके बाद बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं तो 51,000 के आसपास बैंक 51,000 के ऊपर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है। फिर भी कॉल राइटर यहाँ पे खड़े हैं और पुट राइटर उससे ज्यादा ही है, आपको दिख रहा होगा डिफरेंस ये और ये वाला। तो अगर हम 51,100 के ऊपर कल क्लोज होते हैं तो ये 51,000 पे जितने भी कॉल राइटर है ये अपनी पोजीशन क्लोज करेंगे और 51,500 तक सीधा बैंक निफ्टी जाएगा। ओके, तो मोस्टली मार्केट कल गैप अप और कॉल साइड ही जा सकता है। तो कल बस मॉर्निंग में गिफ्ट निफ्टी पे ध्यान रखना है, गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे ओपन होता है। बस दो ही लेवल ध्यान रखने हैं, 23,960 और 23,850। ये दो लेवल एक तो ऊपर या नीचे जहां पे भी गिफ्ट निफ्टी खुलेगा वैसे ही मंडे को मार्केट रिएक्ट करेगा। तो बस यही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।